जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। सभी का वजन उठाने वाली, दिन रात सबको सहने वाली धरती माता की आज हम पवित्र पावन पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, कथा कहिए या कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। धरती माता दिन रात हमारे वजन को सहन करती हैं और अपने ऊपर हमें स्थान देती हैं। ऐसी धरती माँ की बारंबार जय हो। चलिए आइए आरंभ कर लेते हैं अब धरती माँ की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई और तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन अब शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर वर देखकर ही उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों बाद ही मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के लिए कोई योग्य पति नहीं मिला। भाई घूम घूम कर थक गया और सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे करने जा रहे हो? पर इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह उस पर कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माँ को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ के वचन को निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दोब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। जो भी मनुष्य धरती माँ की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सदा सुखी रखती हैं। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को सुखी जीवन मिले। बोलिए धरती माँ की जय। हम सभी का बोझ सदा सहने वाली धरती माँ की सदा ही जय हो। धन्यवाद।